Hello students, today we are discuss a topic wool in subject फार्माकोग्नोसी। आज हम वुल पढ़ेंगे फार्माकोग्नोसी में। और वुल में आज वुल को हिंदी में ऊन कहते हैं। ठीक है, वुल जो होता है ये हमको एनिमल से प्राप्त होता है। ठीक, एनिमल किस जानवर से ये प्राप्त होता है? तो ये शीप से हमको प्राप्त होता है। और आज हम इसमें डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ वुल, सिनोनियम्स ऑफ वुल, समान शब्द क्या होते हैं वुल के, इसका बायोलॉजिकल सोर्स और अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, प्रिपरेशन ऑफ वुल कि ये कैसे बनाया जाता है, इसका क्या तरीका हो, मतलब किस तरह से ये वुल जो होता है हमको बनाया जाता है, और ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, आइडेंटिफिकेशन एंड यूज़। इतनी चीज़ें आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। व्हाट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ वुल? तो इसमें वुल इज़ अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ हेयर्स ऑफ सम मैमल। इट इज़ मेनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम शीप एंड गोट्स एंड समटाइम्स ऑल्सो कम फ्रॉम अदर एनिमल्स लाइक क्यूविट फ्रॉम मस्क ऑक्सन, angora from rabbits and other types of wool from camelids। तो ये क्या होता है कि इसका इंट्रोडक्शन क्या, पहली चीज़ तो वुल जो होता है इसको ऊन कहते हैं हिंदी में। और ये जो होता है हमको शीप से प्राप्त होता है। शीप मतलब कि शीप जो जानवर होता है, भेड़ होता है वो, उसमें से हमको ये प्राप्त होता है। और ये जो होता है हमको रैबिट, खरगोश से भी पाया जाता है, ऊँट से भी पाया जाता है। तो जैसे कि इसमें कहा गया वुल जो होता है ये एक तरह का हेयर होते हैं जो मैमल्स में उपलब्ध होते हैं। मैमल्स जो होते हैं जानवरों में हेयर टाइप का उपलब्ध होते हैं। और ये जो होता है ऑब्टेन्ड होता है किसमें शीप में ये पाया जाता है, भेड़ में। गोट क्या होता है? बकरियों में से पाया जाता है। उसके बाद ये जो होता है और इट इज़ में गोट्स। उसके बाद ये जो होता है कभी कभी और अन्य जानवरों में भी पाया जाता है, जैसे कि रैबिट हो गया, खरगोश। ठीक, कैमेलिड्स जो होते हैं ऊँट से भी ये वुल जो होता है वो हमको प्राप्त होता है। तो नेक्स्ट हेडिंग है इसके बाद सिनोनियम्स। द सिनोनियम्स ऑफ वुल इज़ शीप वुल। सिनोनियम्स जो इसके होते हैं, समान शब्द जो कह सकते हैं वो होते हैं इसके शीप वुल। ठीक, सिनोनियम्स इसके शीप वुल होते हैं। नेक्स्ट बायोलॉजिकल सोर्स में वुल इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप, ओविस एरिस लिन फैमिली होती बॉविडी। ठीक, तो ये क्या होता है कि वुल जो हमको होता है ये कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है? ये शीप, भेड़ से, फ्लीस से हमको प्राप्त होता है। और इसका जो बोटेनिकल नेम है, साइंटिफिक नेम है शीप का, वो होता है ओविस एरिस। ये जानवर का नेम है, बोटेनिकल साइंटिफिक नेम ओविस एरिस के फ्लीस से हमको ये जो वुल होता है ये प्राप्त होता है। और इसकी जो फैमिली होती है वो होती है बॉविडी। फैमिली जो इसकी होती है वो बॉविडी होती है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है? तो इसमें वुल इज़ मैन्युफैक्चर्ड इन ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, रशिया एंड मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। तो ये क्या होता है कि वुल जो होता है ऊन को कहाँ मैन्युफैक्चर किया जाता है, कहाँ इसका निर्माण होता है? तो ये जो होता है वुल ऊन जो होता है ये ऑस्ट्रेलिया में इसके बनाया जाता है, यूएसए में, रशिया में और इंक्लूडिंग और इंडिया, भारत में भी ये बनाया जाता है। वुल जो होता है इसका मैन्युफैक्चर होता है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है प्रिपरेशन। ठीक, तो इसकी प्रिपरेशन वुल की जो होती है
तो इट्स प्रिपरेशन टेक प्लेस इन द फॉलोइंग स्टेप्स। ठीक, पहला पॉइंट है वुल इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी ऑफ शीप। क्या होता है कि वुल जो होता है, वो वुल ऊन जो होता है वो शीप भेड़ के शरीर से अलग किया जाता है या अलग कर लिया जाता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है द वुल शॉर्टर स्प्रेड्स द फ्लीस ऑन अ फ्रेम कवर्ड विथ वायर नेटिंग एंड सेपरेट इट इनटू वुल ऑफ डिफरेंट क्वालिटीज़। तो इसका क्या मतलब होता है कि जो ऊन जो होता है वो हम कलेक्ट करते हैं, जो मतलब अलग कर लेते हैं, तो उसको फ्लीस मतलब कि फ्रेम, ये जो होता है फ्लीस ऑन अ फ्रेम कवर्ड विथ फायर नेटिंग का मतलब होता है वायर नेटिंग का मतलब होता है कि ये तार के जाल से ढक कर फ्रेम में फैला दिया जाता है। मतलब तार के जो वो होते हैं जाल, उससे ढका जाता है, जो ये वुल ऊन हमको ऑब्टेन्ड होता है, जो प्राप्त किया जाता है। उसके बाद इसको फ्रेम होता है, उसमें फैला दिया जाता है। ठीक, और डिफरेंट क्वालिटीज़ मतलब कि डिफरेंट टाइप के जो ऊन होते हैं, मतलब विभिन्न प्रकार के जो ऊन होते हैं उनको अलग कर लिया जाता है। जो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं ऊन, उनको अलग अलग कर लिया जाता है। ठीक, फिर नेक्स्ट पॉइंट है द डस्ट एंड डर्ट इज रिमूव्ड बाय बीटिंग द वुल ओवर द नेटिंग। तो ये क्या होता है, ऊन में जो वुल में जो डस्ट होती है, धूल जो होती है, जो डर्टी पार्टिकल्स होते हैं, उनको अलग किया जाता है। ठीक, कैसे अलग किया जाता है, उनको झाड़ कर, जैसे बाय बीटिंग मतलब उस पर पीट कर या झाड़ कर, जो होता है किसी चीज़ से झाड़ के उसको साफ़ कर लिया जाता है, जो डस्ट और डर्ट पार्टिकल्स जो उस पर लगे होते हैं वुल पे। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है द डर्ट पासेस थ्रू नेटिंग एंड द बर्ड्स एंड पीसेस ऑफ स्ट्रॉस एटसेट्रा आर पिक्ड अप। इसका मतलब होता है ऊन में धूल को जो साफ करके ऊन में फंसे तिनकों को भी अलग कर लिया जाता है। ठीक, पहले तो ऊन को जो उसके अंदर डस्ट धूल होती है उसको रिमूव किया जाता है, उसको पीट के या उसको झाड़ के उसको हटाया जाता है। उसके बाद जो उसमें जो एक पार्टिकल्स मतलब तिनको टाइप का जो लगे हो, तिनको जैसे कि थोड़े मोटे मोटे चीज़ें जो लगी रहती हैं, उसको भी अलग किया जाता है, हटाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ पॉइंट, द वुल इज़ वॉश्ड इन टैंक्स विथ वार्म सोपी वाटर। इसका क्या मतलब होता है कि ऊन जो होता है उसको हल्के गर्म पानी में साबुन के साथ टैंक में धुलाई कर ली जाती है, उसकी धुलाई साफ़ किया जाता है, उसको वॉश किया जाता है, धुला जाता है। ठीक, इट इज़ नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ देन स्क्वीज्ड बिटवीन रोलर्स। ठीक, तो इसका क्या मतलब होता है कि अब इसको रोलर्स की सहायता से इसको निचोड़ दिया जाता है। स्क्विस्ट मतलब होता है कि निचोड़ना, इसको निचोड़ दिया जाता है। जो पानी जो इसमें होता है, जो हम वॉश करते हैं वाटर से, साबुन से, उसको अब निचोड़ दिया जाता है। ठीक, रोलर्स की सहायता से। फिर सेवेंथ पॉइंट है आफ्टर वॉशिंग द वुल इज ड्राइड एंड द फाइबर्स आर मैकेनिकली लूजेंड। मतलब कि जब वॉश कर लिया जाता है, उसको धुल लिया जाता है ऊन को, तो सुखाया जाता है। ठीक, सुखाने के बाद ऊन को हाथों द्वारा मुलायम कर लिया जाता है। ठीक, जब वो सूख जाता है, ड्राइड हो जाता है, सूख जाता है, तब उसको हाथों के अपने हाथों के द्वारा उसको मुलायम कर लिया जाता है, स्मूथ कर लिया जाता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है दीज आर देन कार्डेड एंड स्पन इनटू यार्न। तो ये क्या होता है, अंत में ऊन को धागों को लपेट कर गोला बना लिया जाता है। मतलब कि इसमें फिर ये जो होता है हाथों से लपेट के उसको गोला बना लिया जाता है ऊन को। ये इसकी प्रिपरेशन है, ऐसे प्रिपेयर्ड होता है, इसका ये बनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट हेडिंग है ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन। ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन में क्या होता है, पहले ही हेडिंग है अपीयरेंस। तो अपीयरेंस में क्या होता है, वुल हेयर्स आर स्मूथ, इलास्टिक, लस्ट्रेस और
curly, hygroscopic and slippery. They have the tendency to cling together. तो वुल जो होते हैं, वुल के जो वुल मतलब कि ये जो ऊन होते हैं उसके जो हेयर होते हैं वो स्मूथ होते हैं, मुलायम होते हैं, ठीक, इलास्टिक होते हैं। और लस्ट्रियस का मतलब होता है घुंघराले टाइप होते हैं। और हाइग्रोस्कोपिक पानी में सोखने वाले होते हैं, पानी में उसको भिगोया जाता है तो पानी को सोखने वाले होते हैं, ठीक है। और स्लीपरी मतलब फिसले होते हैं, वुल जो होते हैं वो फिसले टाइप के होते हैं। और आपस हैव द टेंडेंसी टू क्लिंग टुगेदर मतलब कि आपस में चिपकने रहने की उनमें है प्रवृत्ति रखता है, मतलब कि वो आपस में चिपक जाते हैं। ऊन जो होता है वो आपस में चिपकते हैं, मतलब कि क्लिंग टुगेदर, वो साथ में चिपक जाते हैं वो। नेक्स्ट वो है सॉल्युबिलिटी। इनसॉल्युबल इन 66% सल्फ्यूरिक एसिड, कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड QSM सॉल्यूशन। तो इसमें क्या होता है कि ये सॉल्युबिलिटी में इसमें इनसॉल्युबल ये जो होता है घुलन मतलब इनसॉल्युबल मतलब नहीं घुलता है। इनसॉल्युबल इन किसमें 66% सल्फ्यूरिक एसिड, 66% सल्फ्यूरिक एसिड में ये अघुलनशील है, मतलब उसमें डिज़ोल्व नहीं होता है। उसके बाद कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड में भी ये नहीं घुलता है। एंड क्यूएसएम सॉल्यूशन में भी ये इनसॉल्युबल है, उसमें भी ये नहीं डिज़ोल्व होता है। ये इसकी सॉल्युबिलिटी की बात हो गई। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कि वुल में कौन कौन से केमिकल जो होते हैं वो हमको मिलते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट इज वुल फाइबर्स आर मेड अप ऑफ keratin protein. They show elasticity in contrast to the cellulose and silk fibers. On examining the stretched and unstretched fibers with X-ray, तो इसका क्या मतलब होता है कि वुल फाइबर्स जो होते हैं, मतलब कि वुल ऊन जो फाइबर्स होते हैं वो किसके द्वारा बने होते हैं, तो वो केराटिन प्रोटीन्स के बने होते हैं, ठीक। वो किसके बने होते हैं, वुल फाइबर्स केराटिन प्रोटीन्स के बने होते हैं। उसके बाद दे शो इलास्टिसिटी इन कॉन्ट्रास्ट टू द सेल्यूलोज एंड सिल्क फाइबर्स। तो ये क्या होता है, इसमें जो होता है सेल्यूलोज जो होता है वो प्रेजेंट होता है, ठीक, सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है। और एक्सरे के द्वारा इसकी जो होती है एग्जाम मतलब इसकी वो की जाती है किरणों द्वारा इसकी लचीलता तथा अलचीलता के किरणों द्वारा मूल्यांकन की जाती है, ठीक, ये इसका होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सिस्टीन इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ केराटिन, अबाउट 13%. It is in the cystine that sulfur is present in the wool. तो ये क्या होता है कि इस पॉइंट में सिस्टीन जो होता है ये इसका मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, किसका, केराटिन का। केराटिन में जो होते हैं उसमें सिस्टीन जो होता है वो मेन ज़्यादा पाया जाता है। कितना अबाउट 30% तक उसमें सिस्टीन जो होता है वो प्रेजेंट होता है केराटिन में। उसके बाद इट इज़ द सिस्टीन दैट सल्फर इज प्रेजेंट इन द वुल। तो मतलब कि सल्फर जो होता है वो प्रेजेंट होता है, मौजूद होता है किसमें, वुल में। इन द वुल में सल्फर इज प्रेजेंट, सल्फर जो होता है वो प्रेजेंट होता है इन द वुल। नेक्स्ट हेडिंग है आइडेंटिफिकेशन। व्हेन अ caustic soda solution of wool is treated with lead acetate, a black precipitate is formed due to the high sulfur content. इसका क्या मतलब होता है कि जब कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन होता है, जब उसको वुल के साथ रिएक्ट करवाते हैं, मतलब ट्रीटेड मतलब कि उसको जब इसको साथ में क्रिया करवाते हैं कॉस्टिक सोडा की और वुल की, तो क्या होता है लीड वुल की, ठीक है, किसके कॉस्टिक सोडा लेते हैं, वुल ट्रीटेड उसको क्रिया करवाते हैं लीड एसीटेट के साथ, ठीक है। अब एक ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट जो होता है वो मौजूद होता है। अब काले कलर का प्रेसिपिटेट अवक्षेप जो होता है, प्रेसिपिटेट को हिंदी में अवक्षेप बोलते हैं, अवक्षेप जो होता है वो मौजूद होता है,
किसकी वजह से? ड्यू टू द हाई सल्फ़र कंटेंट, क्योंकि उसमें सल्फ़र जो होता है वो ज़्यादा प्रेजेंट होता है। सल्फ़र की जो मात्रा, सल्फ़र की जो क्वांटिटी होती है, मात्रा होती है, वो हाई होती है, ज़्यादा होती है। इसकी वजह से ब्लैक कलर का अवक्षेप जो होता है, प्रेसिपिटेट जो होता है, वो हमको मौजूद होता है। नेक्स्ट टेस्ट, दूसरा टेस्ट है, व्हेन वुल फाइबर्स आर treated with ammonia copper oxide solution, the scale separated and the fibers attains blue color. तो इस टेस्ट में क्या होता है कि वुल के जो फाइबर्स होते हैं, फाइबर्स मतलब रेशे बोलते हैं हिंदी में इसको, तो जब इनको रिएक्ट करवाते हैं अमोनिया कॉपर ऑक्साइड सॉल्यूशन के साथ, तो ये जो होता है फाइबर्स जो इसके होते हैं, रेशे जो होते हैं, वो ब्लू कलर में ब्लू कलर में वो हो जाते हैं, ब्लू कलर में वो प्रोड्यूस हो जाते हैं या परिवर्तित हो जाते हैं, ब्लू कलर में वो बदल जाते हैं। ठीक, जब वुल फाइबर्स को जब उसको ट्रीट करते हैं, रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ? अमोनिया कॉपर ऑक्साइड सॉल्यूशन के साथ, तो फाइबर्स जो होते हैं वो ब्लू कलर में बदल जाते हैं। नेक्स्ट तीसरे, उसके बाद यूज़, हेडिंग है यूज़। इसके यूज़ क्या क्या होते हैं वुल के? तो फर्स्ट पॉइंट है, इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ड्रेसिंग लाइक डॉमेट एंड क्रेप बैंडेज एंड फ्लैनल। तो इसका जो यूज्ड होता है वो एज अ ड्रेसिंग जो होती है, ड्रेस जो होती है उसमें किया जाता है। इसका जो उपयोग होता है वो एज अ ड्रेस में किया जाता है, ड्रेसिंग में होता है। और क्रेप बैंडेज जो होती हैं, जो मार्केट में अवेलेबल, मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल होती मिलती हैं, और क्रेप बैंडेज जो होती है वो उसमें भी इसका वुल का ऊन का जो होता है उपयोग होता है, उसमें भी वुल का इस प्रोड्यूस मतलब उसका यूज्ड होता है। ठीक, तो ये हो गया इसका क्रेप बैंडेज में किया जाता है। उसके बाद इसका जो यूज्ड होता है वो एज अ फ्लैनल के रूप में भी होता है, फ्लैनल में भी इसका उपयोग होता है। ठीक, उसके बाद इसका यूज जो होता है वो डॉमेट में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, ये हो गया, डॉमेट में इसका उपयोग होता है और क्रेप बैंडेज में होता है, और उसके बाद इसका यूज जो होता है वो फ्लैनल में भी होता है, फ्लैनल में भी इसका उपयोग किया जाता है, यूज्ड होता है। तो जैसे लिख सकते हैं, इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रेसिंग लाइक डॉमेट एंड क्रेप बैंडेज एंड फ्लैनल, ये होता है इसका पहला यूज्ड। नेक्स्ट दूसरा यूज्ड है, इट इज़ यूज्ड एज अ फिल्टरिंग एंड स्ट्रेनिंग मीडियम। तो ये क्या होता है कि इसका जो उपयोग होता है वुल का, ऊन का, इसका जो ऊन का उपयोग होता है, यूज्ड होता है, वो एज अ फिल्टरिंग के रूप में उसका उपयोग किया जाता है, एज अ फिल्टरिंग के रूप में होता है, और एज अ स्ट्रेनिंग के रूप में भी इसका उपयोग होता है।